नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आज मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वागत कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व का जिनसे प्रकाश की किरणें ज्ञान और आनंद के साथ में जिस तरह से प्रसरित होती हैं, उसका लाभ विश्व के कई कोनों में श्रद्धालुओं को मिलता रहा है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलती है और उस ऊर्जा का कुछ अंश हम इस कार्यक्रम में आप तक उनके उपस्थिति में पहुंचाने का लाभ लेने वाले हैं। श्री सिद्धेश्वर तीर्थ श्री ब्रह्मऋषि आश्रम तिरुपति से पधारे हुए हमारे ब्रह्मऋषि गुरुआनंद स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आपको। स्वामी जी, बहुत सरल सवाल से मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह नित्य मुस्कान के साथ दिखाई देते हैं। तो ये जो मुस्कान के लिए जो अंदर के प्रेम और आनंद का रस आपकी चेतना के सक्रिय स्थल तक कहाँ से आता रहता है और हमारे लिए वो कैसे सुलभ हो? सबसे पहले तो आपके सभी टीवी चैनल के जो श्रोता हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप यू आर इन सेफ हैंड, अच्छे चैनल से जुड़े हैं जो धर्म और सत्य को लेकर आगे चलता है। और विशेषकर मैं व्यास जी आपको भी साधुवाद देता हूँ कि आपने जो मौका दिया कि आपके श्रोताओं तक मुझे पहुँचने का, और बहुत बहुत साधुवाद सबको। प्रश्न है खुशी का, मुस्कुराहट का। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह पहला काम यह करता है कि सांस लेता है और दूसरा काम यह करता है कि रोता है। इस संसार में एक दो लोगों को छोड़कर जितने भी जन्म हुई है वो बच्चों ने रोया है। नानक के बारे में कहते हैं कि वो हंसते हुए जन्मे थे, वो हंसे थे। हमारा जो प्रकृति है वो रोना है, और हमारी जो दूसरी प्रकृति है, कारण कि हर जीव जो है वो अपने प्रकृति में जीता है। मनुष्य सिर्फ प्रकृति में नहीं जीता, अपने प्रकृति से ऊपर बढ़ता है तो संस्कृति में जाता है, और प्रकृति से नीचे गिरता है तो विकृति में जाता है। जी, यहाँ तो मनुष्य जब अपने संस्कृति से ऊपर उठेगा तो संस्कृति में जाएगा। और हमारे शरीर में हमारे 10 कर्म इंद्रियां और 10 ज्ञान इंद्रियां होती है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 10 इंद्रियां होती है। तो 5 कर्म इंद्रियां मन बनाती है और 5 ज्ञान इंद्रियां बुद्धि बनाती है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, 12 चीज़ों से शरीर चलता है। इसीलिए भगवान राम जब मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य अवतार लिए, तो 12 कला ही लेकर उतरे। अगर 13 कला होती तो मनुष्य का शरीर जल जाता। वो 12 से ही चलेगा, वो 12 से ही चलेगा। तो जब हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं और जब हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं, हर रोज़ अपने सोल को, अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। जब जब हम अपने सोल को अपलिफ्ट करेंगे तो हम आनंद के तरफ जाएंगे, तब और हम और ऊपर बढ़ेंगे तो आनंद के बाद हम परमानंद के तरफ जाएंगे। कारण कि हमारा शरीर है 5 कोष से बना है: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो जो सिर्फ अन्नमय कोष में रहा वो भोजन में रह जाएगा, जो प्राणमय कोष में गया वो प्राणायाम करेगा, प्राणों में जान जाएगा। उसके बाद मनमय कोष जो हमारे 5 कर्म इंद्रियां बनाती है वो मन का अधीन हो जाएगा, और जो ऊपर उठा मन से तो ज्ञानी हो जाएगा, विज्ञान का ज्ञानी बन जाएगा। और जो उससे भी ऊपर उठा वो आनंदमय कोष में आ जाएगा। और जो व्यक्ति आनंदमय कोष में जीने लगा फिर तो आनंद ही आनंद है। तो जैसे आपने फिर एक बार ब्रह्मश्री गुरुआनंद जी महाराज का मैं पुनः स्वागत करते हुए एक समाधान करते हुए आपने हमारे पूरे शास्त्रों का जो विस्तार है उसको बहुत सार रूप में हम तक पहुंचा दिया। और ये अलग अलग कोश का भी संदर्भ आया तो हमें तो कई लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं उस विस्तार के बारे में बताने का निवेदन न करते हुए, ये जो आनंदमय कोश है यहाँ पर छलांग लगा के नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब यहाँ पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ, कुछ साधना,
कुछ शुद्धि के चरण अपनाने आवश्यक हैं, ऐसा? व्यास जी, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। टॉप पर जाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसे। हाँ, कभी कभी छलांग लगा के भी जाया जा सकता है। ऐसा कोई गुरु मिल गया, कहते हैं कि जो न करे लकीर वो करे फकीर। ऐसा कोई गुरु मिल गया कि पकड़ा हाथ और सीधे पहुंचा दिया आनंदमय कोश पर। या पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो परमात्मा ने हमें बकस दिया है, परमात्मा ने हमें दे दिया है, गुरु ने हमें दे दिया है, वाहे गुरु ने। तो आपको आनंदमय, बहुत लोग जन्म से ही मुस्कुराते हैं, जन्म से ही खुश होते हैं, कारण कि वो पहले से आनंदमय कोश में हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो छलांग लगाया जा सकता है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई असंभव चीज़ ही नहीं है, पहुँचा जा सकता है। अब किसी का जीवन अन्मय कोश से शुरू होगा, हो सकता है किसी का जीवन आनंदमय कोश से ही शुरू हो जाए, वहाँ से ऊपर उठने लगे। तो हम कहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, इसका परिचय कभी कभी हमें स्वयं नहीं होता है, लेकिन गुरु के संपर्क में आते हैं तो उनको पता चल जाता है, और वो हमारे लिए आगे बढ़ने का जो पथ है उसको सरल ढंग से बता देते हैं। तो समझने की दृष्टि से जब हम आनंदमय कोश की बात करके पुनः आपके पास अपेक्षाओं के समीकरण की बात करते हैं, तो कई बार एक स्वतः स्फूर्त जो आनंद होता है उस पर बादल इस बात के आ जाते हैं कि मैंने तो इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये नहीं किया। ये कई लोगों को इस तरह जकड़ लेता है। और मुझे अनुमति दें कि मैं अपने दर्शकों के साथ इस बात को बांटूं कि आपने उदारता से कई रूपों में दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। और प्रकट रूप में भी आप एक अलग रूप में जो आपकी सिद्धियां हैं आपको प्राप्त, उनका विनियोग करके भी जो आपके समीप आता है उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रसाद ऐसा उनको प्रदान करते हैं। तो प्रश्न ये था कि अपेक्षा के बंधन से मुक्त हो, इसका क्या तरीका हो सकता है? हाँ, हमें उसके लिए सबसे पहले करना होगा कि हमें कॉन्शियसनेस लेवल में जीना होगा, प्योर कॉन्शियस लेवल में। हमें ऊपर उठना होगा, लिफ्ट करना होगा अपने सोल को ऊपर उठाना होगा। कारण कि हर दिन जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वह संस्कार बनकर हमारे सोल में चिपक जाता है। आज किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है कोई ऐसा नहीं है कि उसका पहला जन्म है, हजारों शरीरों में वो गया है, और जिस जिस शरीर में वो गया है हर का संस्कार उस सोल में चिपका हुआ है। तो आपकी सोल अपनी संस्कार को लेकर आई है, मेरी सोल मेरी अलग संस्कार को लेकर आई है। अब रही बात कि अनकंडीशनल प्रेम की, तो अभी जो दुनिया में लोग कर रहे हैं यह ट्रांजैक्शन है, कंडीशनल प्रेम है। हम अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो कहते हैं आई लव यू, डू यू लव मी। ट्रांजैक्शन, कंडीशनल प्रेम। लेकिन कहाँ परमात्मा अपने से पूछता है कि आई लव यू, डू यू लव मी? कहाँ माता अपने बेटे से पूछती है कि आई लव यू, डू यू लव मी? कहाँ पिता अपने बेटी से पूछता है कि आई लव यू, डू यू लव मी? नहीं, वो अनकंडीशनल प्रेम है उसका। सूरज हमको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, हमको अग्नि देता है, प्राण देता है, कहता है गिव ऑल नन फॉर, गिव ऑल नन फॉर, अनकंडीशनल प्रेम। तो जब आप ऊपर उठेंगे, जितना आप अपने आप को ऊपर उठाएंगे, जितनी आपकी मैच्योरिटी लेवल ऊपर उठेगी, इस संसार के लिए अनकंडीशनल प्रेम फूटित होगा। जितना आप बड़े होंगे अनकंडीशनल प्रेम आता जाएगा। कारण कि फूल खिला है, वो किसके लिए खिला है? हमारे लिए नहीं कि हम उसे माला बनाकर पहन लें, ये नहीं कि हम उसे तोड़कर कहीं रख दें। उसको खिलने में ही खुशी है, उसको होने में ही खुशी है। तो जैसे ही हम अपने सोल को लिफ्ट करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो एक घटना घटती है जिसको कहते हैं अनकंडीशनल प्रेम। और जब अनकंडीशनल प्रेम हो जाए तो फिर तो इस दुनिया में वह व्यक्ति जन्मों जन्म के लिए खुश हो जाता है। व्यास जी, आप कभी अपने मंदिरों में जो अपना धर्म है, जो अपनी संस्कृति है, मंदिरों में भगवान को ध्यान से देखें। किसी भी भगवान की बुढ़ापा की फोटो है? नहीं। कभी आपने ध्यान दिया? दाढ़ी मूछ है?
कोई कोई स्वरूप किसी की में। नहीं। हाँ। और जिसकी है वो उसकी पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की है तो उनकी पूजा नहीं होती। आप कहेंगे हनुमान के पास है, तो हनुमान भक्त भगवान है, अवतरित भगवान नहीं है। लेकिन जितने अवतरित भगवान हैं उस किसी की दाढ़ी मूंछ नहीं है। यहाँ तक कि जो मनुष्य होकर के भी भगवान बना है, बुद्ध हैं, महावीर हैं, किसी की नहीं है। कारण ये हुआ कि जब हम किसी एक से प्रेम करते हैं और जब तक हम उससे प्रेम करते हैं तब तक जवान रहते हैं। अगर बुढ़ापा में भी किसी को प्रेम हो जाए तो सजेगा, संवरेगा और सुंदर होगा। तो जब जब हमारे अंदर प्रेम घटित होता है हम सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। कभी देखिएगा किसी बच्ची की शादी हो रहा हो, किसी व्यक्ति की विवाह हो रहा हो, वो सुंदर लगने लगता है, कारण कि नया प्रेम घटित हो रहा है। तो जब जब हमारे अंदर प्रेम घटित होगा हम सुंदर होंगे। तो अगर एक आदमी से हमें प्रेम हुआ और हम 40 साल सुंदर हो गए, और जिस दिन पूरा सृष्टि से प्रेम हो जाएगा हम तो जन्मों जन्म तक सुंदर हो जाएंगे। फिर तो कभी मैन इज़ नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड, मैन इज़ नॉट डिजाइन टू बी रिटायर्ड। फिर तो जीवन भर के लिए जवा हो जाएगा वो। इसीलिए परमात्मा को सबसे प्रेम हुआ और आज भी वो बूढ़ा नहीं हुआ। 3 लाख बरस हो गया है लेकिन आज भी जवान है। तो ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि ताली बजाई जाए, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप हमेशा जवान रहेंगे। और कौन है जो युवा नहीं रहना चाहता है? और युवा जो है वो अज्ञात को आलिंगनबद्ध करने का साहस जहाँ से लेकर आता है वो शुद्ध प्रेम है। और शुद्ध प्रेम की बात करते हुए जब ब्रह्मश्री गुरुआनंद स्वामी जी की सन्निधि में बैठे हैं तो स्वामी जी, एक तो प्रेम वो है जो एक पुरुष और स्त्री के मध्य में होता है, पर उसके विस्तार को लेते हुए एक प्रेम है वो जो सबके प्रति होता है। ये जो सबके प्रति प्रेम होना है, ये क्या पूर्व जन्म से मनुष्य लेकर आता है या धीरे धीरे अपने अहंकार को, अपने आप को अंदर से शुद्ध करके गुरु कृपा से ऐसी अवस्था को वो पा सकता है जहाँ सबके लिए उसके मन में प्रेम हो और उसकी अनुभूति भी हो? व्यास जी, 5 जगहों से हमें संस्कार मिलती है। एक पूर्व जन्म, हम पूर्व जन्म में क्या थे और हमारी आत्मा में क्या क्या संस्कार चिपकी हुई है, क्या क्या संस्कार लेकर यह शोल आता है। तो पहला संस्कार हमें मिलता है पूर्व जन्म से। दूसरा संस्कार हमें मिलता है माता पिता से। माता पिता के अधिकतर बच्चे जेरक्स होते हैं, उनसे हर चीज़ उनको मिलता है। तो पहला संस्कार पूर्व जन्म, दूसरी संस्कार माता पिता, तीसरी संस्कार जो है हमें मिलता है हमारे ज्ञान से, हमारे गुरु से, जो हम पढ़ाई करते हैं, ज्ञान लेते हैं उससे। चौथी संस्कार जो हमें मिलता है वो सोसाइटी से। जिस सोसाइटी में, सोसाइटी मैक्सिम है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस तरह के हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी बुद्धि आने लगेगी। और पांचवी संस्कार जो मिलती है वो हमारे कर्म से, हमारे कर्मों के द्वारा। तो अगर पूर्व जन्म में हम इतने अच्छे रहे हैं कि हर चीज़ पर सेलिब्रेशन रहा है, हर समय उत्सव में रहे हैं, तो हमारे आत्मा के साथ चिपक कर आया है, वो संस्कार मिल गया। हमारे माता पिता हमेशा उत्सव में रहते हों तो वहाँ से वो संस्कार मिल गया। हो सकता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हों तो हमारा गुरु, हमारे जो शिक्षक है वो भी उस उत्सव में रहता हो तो वहाँ से भी मिल सकता है। हो सकता है कि जो सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं उस सोसाइटी के लोग भी इस उत्सव में रहते हों और अनकंडीशनल प्रेम देते हों तो वहाँ से भी मिल सकता है। और जो पांचवा है अपना कर्म, तो ये 4 चीज़ जो है पूर्वजन्म, माता पिता, सोसाइटी और गुरु हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में हम हैं। लेकिन एक चीज़ विशुद्ध हमारे हाथ में है, वो है हमारा कर्म। तो इन कर्मों को इतने अच्छे ढंग से करना है, इन कर्मों को इतने सुंदर ढंग से करना है कि वो 4 चीज़ों में अगर कोई कमी हो तो 5वां पूरा कर दे, ये 5वां अच्छा कर दे। तो ये 5 जगहों से हमारी आनंद, हमारी खुशी, हमारी संस्कार बनती है। अब इसमें से कहीं से भी निकल आ सकता है वो। स्वामी जी, क्षमा चाहते हुए मैं ये प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूँ क्योंकि हम जिस युग में हैं ऐसा देखने में आता है कि बहुत जो हमारा युवा है वो भी कई बार अपने आप को दृश्य में देखने के लिए लालायित होता है तो टेबल बजा देता है तो कैमरे में आ जाते हैं। पर बात ये है कि कई कुंठा में पड़ जाते हैं। और जो आप कर्म को ठीक करने की बात कर रहे हैं
तो कई बार ऐसी उदासीनता से घिर जाते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है। ऐसी अवस्था में रहते हैं कि जो नित्य कर्म है वो करने के लिए भी उनके अंदर उत्साह नहीं रह जाता है। और विशेषकर कोविड के बाद में और अभी जिस कालखंड में हम हैं, तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सरकार भी महसूस कर रही है, यूनाइटेड नेशंस भी इस पर बात कर रहा है। तो कर्म करने के लिए जो आवश्यक उत्साह भीतर बना रहे, उसके लिए क्या संकेत आप दे सकते हैं? उसके लिए हमें एक चीज़ करना होगा कि हमारे सोल को, हमारी आत्मा को हमें लिफ्ट करना होगा, मजबूत बनाना होगा, पावरफुल बनाना होगा। कोई इफेक्ट होता है, कोई चीज़ हमारे साथ घटित होता है पूरे संसार के साथ। कुछ लोग हैं जो उससे संभाल लेते हैं, उसमें भी खुश रह लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो उससे दुखी हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आत्मा को पावरफुल करना होगा, और आत्मा को पावरफुल करने के लिए हमारे पास 5-6 विधियां हैं। एक तो पहला है अष्ट सिद्धि। जो इस संसार में ऐसी चीज़ें हैं जो 8 सिद्धियां होती है और 9 निधियां होती है। अष्ट सिद्धि को पूरा सिद्ध करना हो तो उसमें 17,638 विधियां होती है। तो अगर उसमें से एक भी सिद्धि कोई पूर्ण किया हो तो उसकी सोल जो है मजबूत हो जाएगी। एक अच्छी बात रही कि इन अष्ट सिद्धियों को मैं 11 साल 8 महीना में ही पूरा कर लिया था। मेरे पूरे हो गए थे। और मैं जब जन्मा था तो गूंगा था, मेरी आवाज़ नहीं थे, और मेरे नाक मुंह से खून निकलते थे, मेरे दोनों किडनी फेल हो गए थे। तो एक देवराहा बाबा जी हुआ करते थे, आपने सुना होगा नाम उनका। उन्होंने ही मुझे गोद ले लिया, लेकिन मेरे माता पिता, एक बैद्यनाथ धाम मंदिर है, वहाँ जा कर के उन्होंने सीढ़ी पर रख दिया था, और मेरे नानी और माँ रो रही थी। तो बाबा जी श्रावण के पहला दिन था, जल चढ़ा के जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि माँ रो रही है, तो पूछे बेटी क्यों रो रही हो? तो नानी ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबा ने देखा मुझे और कहा कि ये तो धर्म के लिए आया है, धर्म को दे दो, ये घर में नहीं रहेगा। तो माँ नहीं मानी, नहीं दी। लेकिन तो बाबा आशीर्वाद दिए और जाने लगे। तो नानी ने माँ को कहा कि अगर हम इसको अपने पास रखते हैं तो बचेगा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, और बाबा को दे दे तो जिंदा रह जाएगा, तो कभी तो मिल लेंगे। तो उसके बाद 2 माइल वो लोग पीछे से जा कर के दौड़ के, बाबा पैदल ही चलते थे, गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, तो उनको दिया। बाबा ने कंबल से मुझे अपने पीठ पर बांधा और ले कर के गए। उन्होंने कैसे ठीक किया ये उन्हीं को पता है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई तो मुझे पता चला। हाँ, तो पहला है कि अगर हम उन सिद्धियों में से किसी चीज़ को करें। दूसरा है कि हम अपने सोल को पावरफुल करें। तीसरा है कि हम अपना विल पावर स्ट्रांग रखें। विल पावर स्ट्रांग रखें। किसी भी परिस्थिति को 2 आदमी पर अगर उस परिस्थिति को लाया जाए तो 2 तरह के उसे वो डील करेगा। जी। हमने सुना है कि एक बार राजस्थान से मार्बल के कुछ सामान बन के आ रहे थे। उसमें कुछ टाइल्स थे जो नीचे लगते थे, और कुछ मूर्तियाँ थी, दोनों आ रहे थे। तो लॉरी जब हिलता था तो टक टक साउंड आती थी उससे। तो उस टाइल्स ने उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी मार्बल मैं भी मार्बल, तुम भी सफ़ेद मैं भी सफ़ेद, तुम भी राजस्थान के मैं भी राजस्थान के, तुम जिस माइन से निकले हो मैं भी उसी माइन से निकला हूँ। संजोग से तुमको जिसने खरीदा होगा, कोई व्यास जी आपके जैसा धार्मिक आदमी खरीद लिया होगा मंदिर में लगाने के लिए। संजोग से जिसने खरीदा, खरीदने वाला एक, बेचने वाला एक, और तुम जिस मंदिर में लगोगे मैं भी उसी मंदिर में लगूंगा। फिर ये अंतर क्यों टाइल्स, एक अंतर क्यों मूर्ति? तेरी पूजा होगी और मैं पाँव तले कुचला जाऊंगा, क्यों? तो उस मूर्ति ने कहा, एक ही अंतर है भाई, जब तेरे और मेरे दोनों के समय बुरे आए, तुम पर भी छेनी चलने लगा और हथौड़ी चलने लगा, सिजलिंग एंड हैमरिंग होने लगा, तो तुम बर्दाश्त न किए, टूट गए, इसलिए पतले पतले स्लाइस कर दिए गए। अगर 4x4 का टाइल्स टूट जाए तो 2x2 का काट के लगा देते हैं। और मूर्ति कहा, मेरे ऊपर ऐसे लाखों करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस हैमरिंग हुआ, सिजलिंग हुआ, लेकिन मैं टूटा नहीं। उस चोट को खा खा करके मैं निखर के
पूजनीय हो गया और तुम टूट के पांव तले कुचलनीय हो गए। तो परिस्थिति में जो अपना विल पावर खो दे, टूट जाए, वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटे निखर जाए वो मंदिर का शंकर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। तो कभी छोड़कर भागने वाली बात नहीं है, और लगे रहने से, चोटों को सहने से जो निखरने वाली बात है, उसकी प्रेरणा आपसे लेते हुए आपकी बात में से दो जिज्ञासाएं मेरे भीतर आ गई। एक तो वैसे व्यक्तिगत प्रश्न आपके लिए होता है, पर फिर बाद में क्या कभी माता पिता के दर्शन आपको हुए, एक तो ये, और दूसरा आपने कहा कि आपने 11 बरस और कुछ महीनों में जो अष्ट सिद्धि अर्जित कर ली थी, वो क्या और लोग भी कर सकते हैं या वो पूर्व निर्धारित है कि कौन? हाँ, एक तो माता पिता से जब मैं 13 साल 4 महीना का था तो माँ से मुलाकात हुई थी। पिताजी गुजर चुके थे, नानी बची थी और माँ थी। वो लोग आए थे दर्शन करने, बाबा के साथ मैं बैठा था और मैं तो उनको पहचानता नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं। बाबा ने उनको बुलाया और कहा कि ये आपकी माँ हैं और ये आपकी नानी हैं। उन्होंने सारी उस समय बताई थी ये सारी बातें मुझे, नहीं तो मुझे उसका कोई भान नहीं था। तो प्रथम बार, उसके पहले मैं 11 साल 10 साल 8 महीना तक गूंगा रहा, मेरे आवाज़ तो थे नहीं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की मैं सो रहा था, लगा कि 3 औरतें सफ़ेद साड़ी पहन के आई है और 3 देवियाँ मुझे उठा के ले जा रही है। मैं डर करके बाबा बाबा चिल्लाया, मेरे मुंह से बहुत खून निकले, लेकिन आवाज़ आ गए। जब मेरे आवाज़ आए तो बाबा वहीं खड़े थे, कारण कि वो ईश्वर के रूप है। तो उस समय मुलाकात हुई थी, लेकिन वह प्रेम, वह स्नेह नहीं रहा, इसलिए कि गृहस्थ आश्रम में रहे नहीं कभी। तो वो जहाँ प्रथम बार लगा कि ये माँ हैं, और बाद में तो उन दोनों लोग ने मुझसे ही दीक्षा भी ले लिया। अच्छा, उन दोनों ने मुझसे दीक्षा भी ले लिया। हाँ, तो वो हुई थी। और जो रही बात, आपने दूसरा प्रश्न क्या किया? जो अष्ट सिद्धि के बारे में। हाँ, रही बात जो अष्ट सिद्धि का, इसमें हमारे गुरु का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन देवराहा बाबा जी जो थे, अवतरित पुरुष थे और दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन जीने वाले व्यक्ति हैं। वो 287 साल जी, 287 साल, और तब भी वो मरे नहीं, जल समाधि लिए हैं, जल में चले गए वो, और कहे कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कार्य पूरा हुआ। तो जब मैं छोटा था तो बाबा उन सिद्धियों को कराया करते थे मुझसे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी, अष्ट सिद्धि में 3 सिद्धियाँ तो मुझे पहले से ही थी, वो मेरे जन्म के साथ आई थी। जो बची 5 सिद्धियाँ वो बाबा ने ही मुझसे पूरी करवाई थी, और 11 साल 8 महीना में उन्होंने पूरी करा दी थी। जो 17,638 विधि, तो एक एक दिन में 20-20 विधियों को उन्होंने सिद्ध कराया। तो अगर उस तरह का गुरु मिल जाए तो संभव है। तो ये मुझे लगता है थोड़ी और गोपनीय बात है, और इसका खुलासा ऐसे टेलीविज़न साक्षात्कार में संभव नहीं है। पर मैं अब दूसरा संदर्भ, और कुछ ही मिनट हमारे साथ आपके इस कार्यक्रम में रह पाएंगे, उसको देखते हुए, जिस समय हम बात रिकॉर्ड कर रहे हैं उन दिनों में भी, और सामान्यतः हमारे समाज में कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसको लेकर विवाद हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, आशंकाएं बढ़ती हैं कि कहीं उपद्रव बढ़ न जाए। इस तरह की स्थितियों से भारत इन दिनों विशेष रूप से जूझ रहा है। और जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था और सुनता हूँ, तो आप त्रिकालदर्शी हैं, आप पूर्व का जो बीता हुआ समय, वो वर्तमान और भविष्य, ऐसा। तो आपको क्या लगता है भारत में ये जो हम उसको समन्वय कहें, शांति कहें और आपसी समझ, क्योंकि जो स्वर निकल कर आते हैं राजनीतिक गलियारों से या निहित स्वार्थ के आधार पर, उससे ऐसा लगता है कि स्थिति पहले से और अधिक जटिल हो जाएगी। पर आपके सन्निधि में या अन्य जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध महात्माओं की उपस्थिति से लगता है कि नहीं, कुछ समाधान निकल जाएगा। आप इसके बारे में कुछ? हाँ, आपने सही कहा, समस्या है, लेकिन वेयर इज विल देयर इज वे, वेयर इज विल देयर इज वे। जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान भी होती है।
हमारे देश में इन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भारत और सुंदर होता जाएगा और विकसित होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। कारण कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, हमारे आदि शंकराचार्य, इन सब की तपोभूमि है, जन्मभूमि है, अवतरित भूमि है। वह एक मंदिर है और तरह तरह की चोट आएगी, तरह तरह की चीज आएगी। और लोगों ने दिया भी सैकड़ों साल तक मुगलों के कब्जे में रहे, सैकड़ों साल तक अंग्रेजों के कब्जे में रहे और भी बहुत सारा हुआ। लेकिन हमारी संस्कृति मिटी नहीं, कारण कि वो सत्य पर आधारित थी। और कहते हैं वी कैन नॉट चेंज द ट्रूथ बट ट्रूथ कैन चेंज अस। सत्य हमें निश्चित बदल देता है, हम सत्य को नहीं बदल सकते। तो जो आने वाली जो समय है वो और सुंदर है और इन चीज़ों का समाधान होता जाएगा। और अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, हम जो वह व्यक्ति जो चीज़ इस संसार में होता नहीं है, जीवन भर अपने सर पर ढोते ढोते बूढ़ा हो जाता है, उसको हम अहंकार कहते हैं। कुछ देश के विरोधी भी लोगों के शब्द उभर रहे हैं, लेकिन अज्ञान हैं, उनको पता नहीं है, वो सबकॉन्शियस में जी रहे हैं। और भारत हमेशा प्योर कॉन्शियस लेवल में जिया है, सुपर कॉन्शियस लेवल में जीने वाला देश है। तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा और सुंदर होगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये आश्वस्त करने वाली जो वाणी है ब्रह्मर्षि गुरुआनंद स्वामी जी की, उसको लेते हुए बिल्कुल समापन की तरफ जब आज के इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में हम बढ़ रहे हैं, तो इस बार आपका आना काफ़ी समय बाद हुआ कोविड के कारण। तो क्या परिवर्तन आपको लगता है? और ये जो कालखंड रहा जिसमें आपके कई जो शिष्य हैं वो समीप से आपके पास नहीं आ पाए, इससे क्या आपको लगता है सीख हमें लेनी चाहिए? एकदम लेनी चाहिए। इस पेंडेमिक जो कोरोना का जो काल था, उसके पहले मनुष्य सोच रहा था कि प्रकृति मेरे हाथ में है, नेचर मेरे हाथ में है, परमात्मा का कोई रोल नहीं है। आधे 50% लोग ये समझ रहे थे कि परमात्मा का कोई रोल नहीं है, ऐसे ही प्रकृति चलती है। लेकिन एक ऐसी चीज जो दिखता नहीं है वो अभी संसार को डरा दिया, पूरे संसार को। अब उन्हें पता चल गया है कि प्रकृति का बड़ा रोल है क्या होगा हमारे जीवन में। जो कहते थे कि आई डू नॉट हैव टाइम, अपने पत्नी को कहते थे, अपने बच्चों को कहते थे, औरों को कहते थे सॉरी आई डू नॉट हैव टाइम, उनको भी बड़ा टाइम मिला इस बार। उनको पता चल गया कि बिजी क्या होता है और खाली क्या होता है। तो इससे हमें सीख लेना चाहिए कि जिसको जहाँ जब जो करना है उसे करना चाहिए। हमारे जीवन में दो चीज़ है, डूइंग और बीइंग। डूइंग हमारा प्रेम है, परिवार है, अपने हैं। बीइंग डूइंग हमारा व्यापार है, बिजनेस है, कार्य है, धन कमाना है। और बीइंग हमारा परिवार है, व्यापार है, अपने हैं। तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ये चीज़ सीख लेना चाहिए। और जीवन का कब अंत हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। किस क्षण लंबाई कितनी भी आदमी के हो जाए, लेकिन अगला पल क्या होता है उसे पता नहीं होता है। तो जीवन पता नहीं कि हमारी सांसें कब बंद हो जाए। कारण कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह पहला काम करता है कि सांस लेता है, और आदमी जब मरता है तो अंतिम काम करता है कि सांस छोड़ देता है, ले नहीं पाता है। तो हमारा जीवन दो सांसों का खेल है। क्या बात, और इन दो सांसों में के बीच में जितनी सांसें हैं वो हमारी जीवन है। तो कब ये बंद हो जाए पता नहीं है। मनुष्य को सीख लेना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं 8 to life बेटर देन 8 to days। बहुत सुंदर। अपने जीवन में एक एक दिन जोड़ने से अच्छा है कि हम अपने पूरे जीवन को रोज जोड़ लें, रोज में जोड़ लें, पूरी की पूरी जी लें कि अगर वो आ भी गया तो हमें अफसोस ना हो कि हम कुछ छूटा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लिव विथ हैप्पीनेस नॉट फॉर हैप्पीनेस, लिव लाइफ विद लाइफ। व्यास जी आपका 1 मिनट में और लूँगा। एक बड़ा सुंदर रैम्स है, LKG UKG में आप पढ़े होंगे। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि अकेले में भी होता हूं तो मैं गुनगुनाता हूं उसे। वो कहता है कि द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो, होली एंड दिवाली एंड 1 जनवरी।
The time to be happy is now. The place to be happy is here, not Switzerland, Alaska, Hawaii, and New Zealand, and America, and whatever there. The place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here.